बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। कोयटा में बड़ा लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया। बाप ने अमेरिका से आके कोयटा में बेटी को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक, दुख हुआ और किसी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। अपनी बेटी को अमेरिका से आके सिर्फ कोयटा इसलिए लाया गया कि उसे कत्ल करना था। अब अफसोसनाक बात यह है, वो माँ जो अमेरिका में बैठ के इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा शौहर वापस आएगा, मेरी बेटी वापस आएगी, मतलब पाकिस्तान विज़िट करने गए हुए हैं, कोयटा विज़िट करने गए हुए हैं, उनसे गपशप होगी, उनके साथ खाना खाया जाएगा, उनके साथ पार्टी की जाएगी कि वो पाकिस्तान को विज़िट करके आ रहे हैं और पाकिस्तान के कल्चर की नई नई बातें की जाएंगी और ताज़ा दम हो जाऊंगी मैं। मतलब वो खातून जो पाकिस्तान से अमेरिका गई, पिछले 22, 23, 24, 25 साल से अमेरिका में है और उसका बाप टैक्सी चला के उसने बेटी को 20, 22 साल की परवरिश दी और ये कहा कि मैं अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रहा हूं। उसी बेटी को कत्ल करने तक वो बाप पहुंचा कैसे? ये बड़ा बर्निंग पॉइंट है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें यूरोप का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ग्रूम्ड होंगे, हमारे बच्चों को बाल खोलने आएंगे, हमारे बच्चों को पैंट शर्ट पहननी आएगी, हमारे बच्चों को बोल्ड लिबास पहनना आएगा। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, वो जवान हो जाते हैं, हमें फिक्र खाने लगती है कि उफ, मेरी बेटी तो लेट नाइट पार्टीज कर रही है, मेरी बेटी तो स्कूल में दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगा रही है, मेरी बेटी तो लंच दोस्तों के साथ कर रही है, डिनर दोस्तों के साथ कर रही है, ब्रेकफास्ट दोस्तों के साथ कर रही है। फिर याद आता है वो पाकिस्तान का कल्चर, फिर याद आता है ये खानदानी निजाम, फिर याद आता है ये इस्लामी निजाम, फिर याद आता है अच्छा ये 1400 साल पहले जिस रियासत का कयाम कर दिया गया था, दुनिया में वाकेबल ओनली वो रियासत है। फिर आप गाली देते हैं उस यूरोपियन कल्चर को, फिर आप बुरा भला कहते हैं, फिर आपको घिन आती है उस जले कट्टे बुसे हुए सिस्टम से, फिर आपको लगता है वो बहुत बुरा सिस्टम है। और इस कत्ल के पीछे वजह सिर्फ ये कि बेटी अपनी वीडियोस, बोल्ड किस्म की वीडियोस टिकटॉक पे डाला करती थी और बाप से वो बर्दाश्त नहीं होता था। और फिर ये कि उस बेटी को कत्ल करके वारदात का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब नसीब बुरे हों या नसीब अच्छे हों कि दुनिया को पता चलना था कि अगर आप कनूतियत पसंद हैं या अगर आप छोटी सोच रखते हैं, भाई आपकी बेटी बोल्ड लिबास नहीं पहन सकती, तो फिर मशरकी मुआशरा इज द बेस्ट मुआशरा जिसमें आप अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि पेरेंट्स अपनी लाइन नहीं तय कर पाते कि वो किस सेक्ट, किस तबके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को वो बोल्ड लिबास पहनाना है, खुले बाल रखने हैं या खुले आम घूमने देना है, या फिर कंजस्टेड माइंड वो हैं और उन्होंने कंजस्टेड माइंड रखना है। ये पिछले 18 साल की परवरिश, 16 साल की परवरिश उनकी ऐसी होती है कि वो खुले आम फेर रहे हैं। जब बच्चा 12-13 साल की उम्र में जवान होना शुरू हो जाता है, आज तो 7-8 साल का बच्चा ऐसे ऐसे सवाल करता है कि बंदा अंगुष्ठ बदंदा रह जाता है कि इस बच्चे को हर तरह की अच्छाई बुराई का पता चल गया। अब चूंकि सोसाइटी में बुराई परिवेल करती है, वो सबसे ज्यादा बुरी चीजों को डिस्कस कर रहा होता है, वो ऐसे ऐसे सवाल करता है, बंदा हैरान रह जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक 7-8-9 साल का बच्चा कितने गंभीर किस्म के सवालात में उलझा हुआ है। इसका दिमाग इस वक्त सिर्फ खेलने कूदने में होना चाहिए और ये पड़ा हुआ है कि अम्मी अबू एक रूम में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, अम्मी अबू जब एक रूम में जाते हैं तो क्यों जाते हैं। मतलब ये इस सोसाइटी को भी परागंदा करने वाला वो यूरोपियन कल्चर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आज से तय कर लीजिए आपने अपने बच्चों को कौन सी क्लास देनी है, फिर उस क्लास के मुताबिक परवरिश कीजिए ताकि आपको जब आपका बच्चा 16, 17, 18, 20 साल का हो, खुदा ना खास्ता आपको अपना बच्चा कत्ल करना पड़े, आपको अपनी बेटी को खुद मौत के घाट उतारना पड़े। दुआ है अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी औलादों को सलामत रखे और ख़ानदानी निज़ाम को सलामत रखे और हम काश आज भी इस्लाम की तरफ वापस आ जाएं ताकि हमारी बचत हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।